मालदीव और मिनी क्वाई को कौन सा चैनल अलग करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 8 डिग्री चैनल। और दोस्तों अगर मैप में देखें तो और भी क्लियर होगा, जैसे 8 डिग्री चैनल के ऊपर मिनी क्वाई और नीचे मालदीव है। लक्षद्वीप और मिनी क्वाई को कौन सा चैनल अलग करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 9 डिग्री चैनल। और दोस्तों अगर मैप में देखें तो मिनी क्वाई और लक्षद्वीप को 9 डिग्री चैनल अलग करती है। लिटिल अंडमान और कार निकोबार को कौन सा जल संधि अलग करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 10 डिग्री चैनल। और दोस्तों मैप में भी देखने पर क्लियर होता है कि 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनी क्वाई को अलग करती है, और 9 डिग्री चैनल मिनी क्वाई और लक्षद्वीप को अलग करती है, लेकिन 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग करती है। भारत और श्रीलंका को कौन सा जल संधि अलग करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पाक जल संधि। और दोस्तों जल संधि और चैनल में बहुत अंतर नहीं है। समुद्र में दो स्थलों के बीच बड़े रास्ते को चैनल कहा जाता है, लेकिन छोटे रास्ते को जल संधि कहा जाता है। जैसे दोस्तों इंग्लैंड और फ्रांस के बीच इंग्लिश चैनल है, जो कि बड़ा रास्ता है, लेकिन जस्ट उसके आगे छोटा सा रास्ता डोबर जल संधि कहलाता है। फिलीपींस और ताइवान को कौन सा जल संधि अलग करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लुजोन जल संधि। और दोस्तों मैप में भी देखने से क्लियर होता है कि लुजोन जल संधि फिलीपींस और ताइवान को अलग करती है। मलेशिया और इंडोनेशिया को कौन सा जल संधि अलग करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मलक्का जल संधि। और दोस्तों मैप में भी देखने से क्लियर होता है कि मलक्का जल संधि मलेशिया और इंडोनेशिया को अलग करती है। जापान के होक्काइडो द्वीप और होन्शु द्वीप को कौन सा जल संधि अलग करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुगारू जल संधि। और दोस्तों इसे मैप में भी देखने से क्लियर होता है कि सुगारू जल संधि होक्काइडो द्वीप और होन्शु द्वीप को अलग करती है। और दोस्तों इसी जल संधि के अंदर से जापान में एक ट्रेन चलती है जो होक्काइडो और होन्शु द्वीप को जोड़ती है। इंग्लैंड और फ्रांस को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डोबर जल संधि। और दोस्तों यहाँ भी जापान के ठीक जैसा डोबर जल संधि के अंदर से एक ट्रेन जाती है जो इंग्लैंड और फ्रांस को जोड़ती है। इंग्लैंड और फ्रांस को कौन सा चैनल अलग करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंग्लिश चैनल। और दोस्तों मैप में भी देखें तो इससे क्लियर होता है कि इंग्लिश चैनल इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करती है। यूरोप और अफ्रीका को कौन सा जल संधि अलग करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जिब्राल्टर जल संधि। और दोस्तों मैप में भी देखें तो इससे क्लियर होता है कि जिब्राल्टर जल संधि यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है। भूमध्य सागर का कुंजी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जिब्राल्टर जल संधि को, क्योंकि दोस्तों भूमध्य सागर में प्रवेश करने के लिए इसी जल संधि से होकर गुजरना पड़ता है। एशिया और अफ्रीका को कौन सा जल संधि अलग करता है?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बाल अलमंडेव जल संधि। और दोस्तों मैप में भी देखने से क्लियर होता है कि यह जल संधि एशिया और अफ्रीका को अलग करती है। मोरक्को और स्पेन को कौन सा जल संधि अलग करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जिब्राल्टर जल संधि। और दोस्तों अगर मैप में भी देखें तो स्पेन और मोरक्को को जिब्राल्टर जल संधि अलग करती है। मोजाम्बिक और मेडागास्कर को कौन सा चैनल अलग करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोजाम्बिक चैनल। और दोस्तों अगर मैप में भी देखें तो यह चैनल मोजाम्बिक और मेडागास्कर को अलग करती है। कनाडा और ग्रीनलैंड को कौन सा जल संधि अलग करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डेविस जल संधि। और दोस्तों अगर मैप में भी देखें तो यह जल संधि कनाडा और ग्रीनलैंड को अलग करती है। दुनिया की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डेविस जल संधि, जो कि जस्ट अभी बताया कि कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच स्थित है। तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के मुख्य भूमि को कौन सी जल संधि अलग करती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बास जल संधि। और दोस्तों अगर मैप में देखें तो इससे भी पता चलता है कि बास जल संधि तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के मुख्य भूमि को अलग करती है। गिनी और ऑस्ट्रेलिया को कौन सा जल संधि अलग करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टॉरस जल संधि। और दोस्तों अगर मैप में भी देखें तो इससे क्लियर होता है कि टॉरस जल संधि गिनी और ऑस्ट्रेलिया को अलग करता है। न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप को कौन सा जल संधि अलग करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुक जल संधि। और दोस्तों अगर मैप में भी देखें तो इससे पता चलता है कि कुक जल संधि न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप को अलग करती है। पारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को कौन सा जल संधि अलग करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, होर्मुज़ जल संधि। और दोस्तों अगर मैप में भी देखें तो इससे क्लियर होता है कि होर्मुज़ जल संधि पारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को अलग करता है।